नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आपके वार्षिक राशिफल पे चर्चा शुरू करें, मैं अपने कन्या लगन के सारे दोस्तों को, मित्रों को मैं नव वर्ष की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष आपकी जो भी ईश्वरीय निमित्त, सात्विक जो भी मनोकामनाएं हैं सारी पूर्ण हो और आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने थीम आप लोगों के लिए लिखी है, देखिए ये जो मेरा पूरा वार्षिक राशिफल था, मैंने अपने अंग्रेजी चैनल पे अपलोड करने के लिए मैंने प्रॉपर हैंड रिटन
नोट्स बनाए थे कि कैसे कैसे किस महीने किस भाव को ग्रह कैसे लाभान्वित करे होंगे। आप में से काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इसको मैं हिंदी चैनल में भी डालूं, तो मैं उसी को अनुवाद करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इस वर्ष की जो थीम है वो आप लोगों के लिए क्या लिखी है कि ना, ये जो वर्ष है ये आपको सोशली थोड़ा सा एक्टिव रखेगा। थोड़ा सा ये वर्ष आपको सोशली, सामाजिक स्तर पे आपको बिजी रखेगा। और देखिए, इस वर्ष अच्छी बात ये हो रही है कि जो ग्रहों की ऊर्जा है वो आपको सही सही जगह पे आपको प्रभावित करेगी। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे केतु ग्रह जो कि मोक्ष के कारक हैं, वो गोचर में वो आपके मोक्ष के भाव में ही द्वादश भाव में आ जाएंगे। राहु ग्रह जो कि अपने में आपके डिप्लोमेसी के साथ जोड़ के देखे जाते हैं, एडवेंचर, चैलेंजेस के साथ जोड़ के देखे जाते हैं, वो आपके हाउस ऑफ चैलेंजेस जो कि छठा भाव है, षष्ठ भाव है, वो वहां पे प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो शनि ग्रह हैं जिनको हम लोग जनता के साथ, मासस के साथ जोड़ के देखते हैं, और शनि ग्रह भी गोचर में आपके पब्लिक डीलिंग के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और मंगल ग्रह का भी देखिए जो गोचर है, जो कि काफी ज्योतिष समाज में बात हो रही है कि मंगल ग्रह काफी लंबे समय तक अगले वर्ष 2025 में कर्क राशि में समय व्यतीत करेंगे। तो आपके केस में देखा जाए, वैसे तो मंगल ग्रह आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है आपके लगन के लिए, लेकिन उनका भी गोचर आपके दशम और एकादश भाव से होगा। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ग्रहों की जो ऊर्जा है आपको सही दिशा में प्रभावित करेगी, आपके लिए मतलब कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद पैदा नहीं करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो साल की ऊर्जा है आपको कुछ बड़ी लाइफ टाइम थिंग्स की अगर हम बात करते हैं, जहां पे बात करी जाती है, देखिए लाइफ टाइम चीजें क्या होती हैं, जैसे विवाह हो गया, कुछ प्रमोशन के कंसर्न्स हैं, फॉरेन सेटलमेंट है, या आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी सफलता मिल जाए, उन सब के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अब हम आपकी कुंडली के हर एक भाव को ग्रह किस तरीके से प्रभावित या लाभान्वित करेगी, अब हम उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं आपके प्रथम भाव से, लगन से, जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में बताता है, और आपका अपने जीवन में कितना कंट्रोल है उसको हम लोग आपके लगन से, प्रथम भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए आप लोगों के जो लगन को शनि ग्रह की सीधी दृष्टि 30 मार्च के बाद देखना, प्रभावित करना शुरू करेगी, जिसका मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य को आपको थोड़ा सा सुरक्षित रखने की, गार्ड करने की जरूरत है। इसके साथ देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग मतलब पब्लिक सर्विस में हैं, उनसे बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक आपसे बहुत हार्ड डिसीजन, हार्ड वर्क, कुछ कठोर निर्णय लेना, इस तरीके की आपसे उम्मीद करी जाएगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो लगन है ना, कन्या को अपने में परफेक्शन के साथ जोड़ के देखते हैं। अब चूंकि जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह भी गोचर में, जैसे आपके दशम भाव से, लाभ भाव से गोचर में जाएंगे, और शनि ग्रह भी सप्तम भाव में लगन को दृष्टि देखते हैं, तो उसका मतलब ये कि थोड़ा सा आपसे ना उम्मीद ज्यादा करी जाएगी, और मतलब आपसे उम्मीद करी जाएगी कि आप बहुत ही कठोर और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ निर्णय लीजिए। तो अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत ही कोमलता से सिचुएशन को डील करें, तो शायद जनता आप पे उतना भरोसा ना करें। ये उनके ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा है, जो लोग मतलब आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, राजनीति में कुछ बड़े पद पे हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए केतु आपके लगन को 19 मई को छोड़ देंगे, और साथ साथ देखिए शनि ग्रह भी आपके छठे भाव को छोड़ रहे हैं। तो जिसका मतलब कि देखिए, ये जो पूरी स्थिति है आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल है। देखिए, केतु का जो गोचर है लगन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। केतु देखिए, आपको पता है उसके पास तो सर नहीं है, अध्यात्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफी बार आदमी को मतलब कि आइडेंटिटी क्राइसिस, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम से मतलब बिना दिमाग लगाए चीजों में कूद पड़ रहे हैं। प्रकृति की ऐसी आपदाएं हैं कि उनका कोई जवाब भी नहीं है और उसके शिकार हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। शनि भी छठे भाव में थे, तो कहने का मतलब है कि अब चीजें थोड़ी आपके लिए बेहतर होंगी जब केतु ग्रह आपके लगन को छोड़ेंगे और शनि ग्रह आपके छठे भाव को छोड़ेंगे इसी वर्ष। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये आपके लिए रिलीफ लेके आएगा। अगर कोई भी ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपके लिए क्रिएट हो रखा था, तो वो आपको मतलब तंग करना थोड़ा कम कर देगा। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक महीने बताता हूं जब आपके जो लग्नेश हैं गोचर में आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाएंगे। तो देखिए, आपके जो लग्नेश हैं जो कि बनते हैं बुध ग्रह, वो आपके
पंचम और छठे भाव से आपके फरवरी के महीने में जाएंगे, जो कि जो भी लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उनके बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके बाद मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, कोई भी आपके एकेडमिक गोल्स हैं, कोई भी सर्विस, अगर आप जॉब वॉब में हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए मार्च, स्पेशली अप्रैल और मई का जो महीना है वो आपकी पब्लिक इमेज और हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि तब आपके जो लग्नेश हैं वो आपके थोड़े कमजोर होंगे, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कमजोर भी होंगे, वक्री भी होंगे, थोड़ा वॉर जोन बना हुआ होगा आपके सप्तम भाव में। इसके बाद देखिए इनका जो गोचर है जून के महीने में, आपके लग्नेश का गोचर आपके नवम और दशम स्थान से होगा, जो कि यात्राओं के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए अच्छा साइन है। इसके बाद आपके लग्नेश का जो गोचर है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करी जाए तो आपके लाभ भाव से, जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे भाव की केतु से भी युति होगी, तो ये जो समय रहेगा नेटवर्किंग के लिए, ट्रैवल्स के लिए और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है आपकी पब्लिक इमेज, ब्रांडिंग और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं अच्छा कहूंगा। अब हम लोग आ जाते हैं आपके द्वितीय भाव में, जो कि आपके परिवार का, कुटुंब का, धन का, वाणी का, खाने पीने का भाव है। तो देखिए दूसरे भाव में आपको ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की, तुला राशि की। तो इस भाव में अगर आप ध्यान देंगे तो बृहस्पति की जो दृष्टि है इस भाव को देखेगी। बृहस्पति का गोचर जो कि मई 13 को होगा उसके बाद से, जो कि आपके कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोग आपके फाइनेंसेस की बात करी जाए या घर परिवार के जनों से अच्छे संबंध रहें, उसके लिए एक अच्छा साइन है। अब मैं कुछ महीने आपको बताता हूं जब आपके द्वितीयेश योग बनाएंगे गोचर में। देखिए जनवरी फरवरी का जो महीना है, जो आपकी द्वितीयेश का गोचर है वो आपके छठे भाव में फ्रेंडली साइन से होगा। उसके बाद वो सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे, तो ये अच्छा साइन है। जहाँ पे मतलब कि आप अपने स्वास्थ्य में भी थोड़ा वेल बींग में खर्चा कर सकते हैं। अरेंज मैरिज वगैरह के प्रपोजल आ सकते हैं इस दौरान। मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सेंसिटिव है, इस दौरान थोड़े से बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में काफी ग्रहों की युति है, शनि राहु, तो उस समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। क्योंकि आपके जो द्वितीयेश हैं वो वक्री भी होंगे, तो सप्तम भाव में वक्री होना, राहु शनि के मध्य होना थोड़ा सा संभावित करता है। इसके अलावा देखिए अगर आप बात करते हैं मई, जून और जुलाई की, तो ये जो महीना है ये कुछ कमर्शियल डिसीजन, व्यापार से जुड़े कुछ बड़े निर्णय लेने हो, रिसर्च, यात्राओं के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगस्त का महीना कोई भी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी के लिए या सक्सेसफुली, बहुत सफलता पूर्वक आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने, उसके अच्छा देखा जा सकता है। सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो आपको अपना जो धन है आपको यात्राओं में, चैरिटीज में, तीर्थ यात्राओं में खर्च करना हो, उसके लिए अच्छा है। और नवंबर दिसंबर का जो महीना है यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी दिखी जा सकती है जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। अब हम आते हैं आपके तृतीय भाव में। देखिए जो आपका तृतीय भाव है यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि की। तीसरा भाव बताता है आपके मतलब कोई भी कागजी काम, आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, छोटे भाई, मित्रजन, हॉबीज, सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो देखिए तीसरे भाव में जो तीसरे भाव के मालिक हैं मंगल ग्रह हैं, वो गोचर में आपके जून के महीने तक, देखिए जून के महीने तक तो वो आपके दशम और 11वें भाव में ही उनका गोचर रहेगा। तो जिसकी वजह से ये जो भी आपके प्रयत्न हैं ये काफी एम्पावर रहेंगे अपने लक्ष्य को साध के, ये अच्छा साइन है। और साथ साथ देखिए जो भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, एथलीट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम किन्हीं को देना है, उनके भी बहुत अच्छा समय देखा जा सकता है। इस दौरान कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं जुलाई के महीने की, तो देखिए जुलाई के महीने में जो आपके तीसरे भाव के मालिक हैं उनकी युति केतु से होगी आपके 12वें भाव में। तो ये आपको थोड़ा सा एक सॉफ्ट टारगेट किसी स्कैम का, अनप्रोवोक्ड स्कैंडल का बना सकता है। तो देखिए आप जानते हैं कि मतलब केतु के साथ युति 12वें भाव में और तृतीय भाव के मालिक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए 12वां भाव हिडन गुप्त भाव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है और मंगल केतु का अंगारक योग 12वें भाव में बनना, और देखिए बन किस राशि में रहा है, सिंह राशि में, वो हमारी प्रतिष्ठा की राशि होती है, 12वें भाव में है, 12वें भाव में है वो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए थोड़ा सा आपको जो भी निर्णय लेने हैं बहुत सावधानी पूर्वक लेने हैं, इस तरीके का बर्ताव नहीं करना कि आपके गुप्त शत्रु इकट्ठे हो जाएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कैम्स वगैरह के आप इजी टारगेट हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर अगस्त के महीने की बात करें तो काफी अटेंशन आप पे आएगी। जो भी आपने अपने अचीवमेंट, जो भी आपने प्राप्तियां करी हैं अपने साहस को दिखा के, उसके लिए आप यू कैन बी द टॉक ऑफ द टाउन।
और सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, यहाँ पे कोई घर परिवार की हाउसिंग डील है उससे कुछ पैसा आ सकता है। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनके लिए अच्छा देखा जा सकता है। नवंबर दिसंबर का जो महीना है, नवंबर और दिसंबर, ये कुछ बड़े प्लान्स को इनकॉर्पोरेट करने में आपके लिए मददकारी हो सकता है, मतलब मददगार हो सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों, अगर आपके चतुर्थ भाव में, देखिए चतुर्थ भाव में आपके जो में ऊर्जा मिलती है वो बृहस्पति ग्रह की धनु राशि की मिलती है। इस वर्ष धनु राशि को शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों ही अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो डुअल दृष्टि का जो प्रभाव है वो धनु को, जो कि आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है, उसको मिल रहा है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि ये जो आपका भाव है, ये जो घर है, इसको डुअल एस्पेक्ट मिलेगी बृहस्पति शनि की, जिसका मतलब ये है कि घर परिवार में मांगलिक कार्य होने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए अच्छी है। कुछ नया वाहन लेना हो, कुछ भी मतलब आपको घर परिवार, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे हम बात करते हैं कि आपको अपना घर बनाने के लिए, चाहे फ्लैट लेना है, घर कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए कोई लोन अप्रूव करना है, पास करवाना है, सारे काम आपके होते स्मूथली दिखते हैं, इसकी संभावना रहेंगी। और साथ साथ देखिए कुछ बड़ा मतलब कुछ पब्लिक ऑफिस, अगर आप पब्लिक डोमेन में भी कार्यरत हैं, उनके भी समय अच्छा देखा जा सकता है। साथ साथ देखिए दोस्तों, आपके लिए ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष की जो ऊर्जा है, आपके अपने जो व्यावसायिक जो रुचि हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपको कहाँ ले जाते हैं वो बात अलग है। लेकिन इस वर्ष की जो ऊर्जा है, आप अपने जन्म स्थान के आसपास कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो काफ़ी कंसल्टेशंस आती हैं इस बारे में ज़्यादा आती है, क्या मैं जन्म स्थान से दूर चले जाऊँ तो सफलता मिलेगी, जिस वजह से मुझे पॉइंट लिखना पड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि बताता है आपकी बुद्धि के बारे में, मंत्र, साधना, इष्ट भक्ति, सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए पंचम भाव से जुड़े जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आप लोगों के केस में यहाँ पे अब हमें शनि ग्रह की ऊर्जा मिलती है। तो देखिए शनि ग्रह की ऊर्जा के साथ जो मैंने यहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि में मिलेगी, तो देखिए आपके जो पंचमेश हैं उनका जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में हो जाएगा 30 मार्च के बाद, जो कि इस बारे में बताता है कि अगर आपके कोई भी मतलब प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं, इसलिए ये फेवरेबल साइन है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मतलब पढ़ाई में, एकेडमिक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। जो लोग अब देखिए, अब आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में मतलब अपने को एक आध्यात्मिक गुरु की तरह, ये आध्यात्मिक फील्ड में, देखिए मैं हर किसी पे कोई मैं आरोप नहीं लगाता, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ठीक है आपके अंदर दिव्यता है तो सामने आएगी। देखिए ये लोगों के लिए बोलना बड़ा आसान है कि भाई आप तो सोशल मीडिया में कैंपेन चलाओ, पेड वो चलाओ और कोई भी फेमस हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो इतने लोग हैं जो कि पैसा देने में भी सक्षम है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं होता है कि ये दिव्यता ही तय करती है कि कौन मेरे नाम को आगे लेके जाएगा और उसकी वजह से उसे ख्याति मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज अ स्पिरिचुअल क्रिएटर एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, पब्लिक का स्वीकृति एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये आपके लिए एक अच्छा योग बनेगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो एक्टर आर्टिस्ट लोग हैं उनको भी, अगर खासकर उन लोगों को जिनको अपना करियर इस समय इस वर्ष पे लॉन्च करना है, उनके लिए बहुत अच्छा समय, ये साल अच्छा कहा जा सकता है। देखिए अगर हम आते हैं आपके छठे भाव में, देखिए दोस्तों अगर हम आपके छठे भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है शनि ग्रह की जो मूल त्रिकोणस्थ राशि है जो कि कुंभ राशि है, जहाँ पे इस वर्ष राहु का आगमन हो जाना है। देखिए राहु का यहाँ पे जो प्रेजेंस है ये कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यशैली है, छठे भाव के साथ हम आपके रोग देखते हैं, रुपु देखते हैं, रण देखते हैं, पर आपका कॉम्पिटिटिव फोर्स भी देखते हैं। किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप कितनी दमखम से आप वहां पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। छठा भाव आपके रोजमर्रा के जीवन में आपका डिसिप्लिन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताता है कि आपकी कार्यशैली क्या है। तो यहाँ पे राहु ग्रह आ जाएंगे, तो जिसका मतलब ये कि राहु ग्रह का यहाँ पे आना 19 मई के बाद ये कहीं ना कहीं आपके काम करने के तरीके को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर देगा। और साथ ही साथ देखिए देखिए आप चाहेंगे कि यार अब तक तो मैं खुद से काम कर रहा था, लोगों को हायर कर लेना चाहिए, इस चीज को मैं ऑनलाइन कर देता हूं, तो थोड़ा सा एक इनोवेटिव तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी, रिस्पॉन्स भी आपको इमीडिएट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और साथ साथ देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जो मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष की ऊर्जा उन लोगों के लिए अच्छी है। यहां तक कि जिन लोगों के साथ लॉ सूट के भी कंसर्न चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के कुछ लीगल मैटर्स हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं ग्रह आपके लिए सहयोगी देखे जा सकते हैं। हम दोस्तों आते हैं आपके सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव जो कि है
हमारे विवाह का, साझेदारी के व्यापार का, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पब्लिक इमेज का। यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की मीन राशि की, जहाँ पे शनि ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की यहाँ पे जो फॉर्मल एंट्री हो रही है, ये कुछ बड़े बिजनेस मतलब ये कुछ बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च कराना, उपलब्धि मिलना, उनके साथ संबंध बनना, उस तरीके की परिस्थिति क्रिएट करेगा। देखिए दोस्तों, अब होगा क्या कि पिछले 2.5 साल से जो भी आप छठे भाव से रिलेटेड आपने संघर्ष करे हैं, उनके फल देने के लिए शनि ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं तो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में शनि ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं। तुला राशि के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। शनि ग्रह का यहाँ पे स्थिति अच्छी है, पर जो कि शनि ग्रह का अपना स्वभाव है, कोई भी ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। राहु देगा कुछ तो छल कपट करके ही देगा, कूटनीति और युक्ति बल लगा के ही देगा, ये उसका स्वभाव है। अगर कोई बोलता है कि जी राहु आपको साधु बना देगा, तो वो नहीं हो सकता, वो उसका स्वभाव ही नहीं है वो। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, शनि ग्रह सप्तम भाव में आएंगे तो आपकी परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। चीजें प्राप्ति करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन शनि ग्रह प्रॉमिस डिलीवर करते हैं। और एक और चीज, शनि ग्रह मीन में है, अपना जो स्वभाव है वो थोड़ा सा सैक्रिफाइस का, औरों की परवाह करने का, औरों के लिए अनकंडीशनल तरीके से मदद करने का रखेंगे। जितना सेवा भावी रहेंगे, उतना शनि ग्रह बहुत अच्छे आपको फल देंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था आपके सप्तम भाव से रिलेटेड मैटर्स में। अगर हम आते हैं कि अष्टम भाव में, देखिए किसी भी वार्षिक राशिफल में अष्टम भाव में हमें जोर देना होता है, क्योंकि अष्टम भाव ही है जो हमारे जीवन में कुछ सडन विपत्ति, मुसीबत, स्ट्रगल, संघर्ष लेके आने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों, आपके अष्टम भाव से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि आपके जो अष्टम भाव है, इस पे कोई और ग्रह की यहाँ पे मतलब कोई गोचर में उनकी स्थिति नहीं होनी, किसी की दृष्टि नहीं आ रही, तो अष्टम भाव आपका कायदे से इतना नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता हुआ एक्टिवेटेड सा नहीं दिख रहा। ये अच्छी बात है आपके। लेकिन बस एक कंसर्न ही है कि जो आपके अष्टमेश बंदे हैं, जो कि आपके लगन के माध्यम से आपके अच्छे ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह, तो उनका जो गोचर है वो आपके दशम और लाभ भाव में थोड़ा लंबे समय तक 6 महीने तक रहेगा। और वहां से जैसे ही निकलेंगे फिर आपके केतु से भी युति हो जाएगी 12वें भाव में। तो उसका मतलब ये कि थोड़ा सा देखिए एडवेंचर और चैलेंजेस तो आएंगे। अब ये आपका व्यक्तित्व कैसा है, अगर आप ऐसे इंसान है कि भाई आपको बस अपने काम पे जाना है, अपना टिफिन लेके काम करना है, बिना किसी से कुछ रिलेशन बनाए, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करे, घर आ जाना है, तो शायद आपको लगेगा कि एकदम से क्या हो रहा है, एकदम से लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं, मेरे को औरों पे चिल्लाना पड़ रहा है, एकदम से चीजें मेरे को बहुत जल्दी, टाइमलाइन मेरे को बहुत कम मिल रही है, भाग भाग के काम करवाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन यही समय है जिसपे अगर आप डटे रहे और आप चैलेंजेस से नहीं घबराए, तो आपको लाभ भी अच्छा देगा, फल भी अच्छा देगा। साथ ही देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए, तो मैं यही बस कहूंगा कि एडवेंचर और चैलेंजेस के लिए तैयार रहिएगा। अब हम आते हैं आपके नवम भाव में। देखिए नवम भाव है, ये आपके हायर लर्निंग का है, ये भाव आपके आस्था का है, आपके विश्वास का है, वीजा इमिग्रेशन को, यात्राओं को भी देखते हैं हम यहाँ से। तो देखिए इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है शुक्र ग्रह की वृषभ राशि की। तो देखिए ये जो भाव है आपका, ये शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा 30 मार्च के बाद, जब शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो उसका मतलब ये कि देखिए थोड़ा सा आपको, चाहे हायर स्टडीज की बात की जाए, वीजा, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इन मैटर्स में थोड़ा सा डिले के साथ काम हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके अपने पिता के साथ या गुरु तुल्य लोगों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। देखिए तीसरी भाव की दृष्टि का मतलब है कि शनि ग्रह आपके प्रयत्न बढ़ाते हैं। तीसरी दृष्टि में शनि ग्रह की ज्यादा डिलेस मैंने देखे हैं। मैं सप्तम और दशम को उतना नहीं मानता जितना मैं तीसरी को मानता हूं। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे धैर्य आपको बांध के रखना है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा नवम भाव से रिलेटेड, और सम्मान करना है अपने गुरु का, गुरु तुल्य लोगों का। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कोई भी, अगर आप कोई भी आपको लंबी यात्राओं में जाना है, फॉरेन ट्रैवल्स करने हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सही तरीके से करनी चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। देखिए अगर हम बात करते हैं बाकी आपके, देखिए जैसे जनवरी फरवरी का जो महीना है, वहां पे जो आपके नवमेश हैं उनका जो गोचर हो रहा है जनवरी फरवरी के महीने में, आपके जो नवम भाव के मालिक हैं उनका जो गोचर है वो आपके छठे भाव में होगा, और उसके बाद फिर वो आपके सप्तम भाव में आके उच्चता को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो समय रहेगा अपने कुछ कहते हैं कि आप ये इट इज गुड फॉर एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स, मतलब अपने जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे आपको अच्छा सपोर्ट इस दौरान मिल सकता है एट वर्क,
जहां पे थोड़ा सा भाग्य भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो भाग्य की वजह से सीनियर्स का, अपने गाइड मेंटर्स का इन महीनों में आपको थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और बाकी देखिए मार्च और जो अप्रैल का महीना है खासकर वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे सडन ब्रेकडाउन हो सकते हैं, कुछ क्राइसिस सिचुएशन आ सकती है, सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पे मतलब शनि, राहु, शुक्र का यहाँ पे वक्री होना, बहुत चीजें होंगी। तो स्पेशली देखिए दोस्तों, जो मैं कहूंगा अप्रैल का महीना है थोड़ा सा आप लोगों के लिए सेंसिटिव है। इसके बाद मई, जून, जुलाई है, ये कमर्शियल डिसीजन, कोई व्यापारिक आपको निर्णय लेने हैं, रिसर्च के लिए, यात्राओं के लिए अच्छा है। अगस्त का महीना कोई भी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए यात्राओं में, चैरिटीज में, पिलग्रिमेजेस में आपका खर्चा हो उसके लिए अच्छा है, ये काफी लाभकारी रहेगा। नवंबर, दिसंबर का जो महीना है यहाँ पे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खासकर उन लोगों को जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग दशम भाव में आते हैं, ये भाव आपके कर्म भाव का है, मतलब ये भाव आपका कर्म भाव है, आपके प्रोफेशन का, करियर का, आपका समाज में कितना वर्चस्व है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपकी कितनी बनती है, सब कुछ हम लोग दशम भाव से देखते हैं। तो देखिए दशम भाव में आपके बृहस्पति ग्रह की फॉर्मल एंट्री हो जाएगी मई 13 के बाद, जिसका मतलब यही कि काफी नए दरवाजे बृहस्पति ग्रह आपके लिए खोलेंगे। आपको लगेगा ऐसा कि भाई एकदम से क्या हो गया, मेरे पास लोग आ रहे हैं सलाह लेने के लिए, मार्गदर्शन मांगने के लिए, तो इस तरीके की ऊर्जा कुछ बनेगी। और अगर आप देखिए ऑलरेडी अगर आप टीचिंग, ट्रेनिंग फील्ड में, देखिए मैंने कहा था, जब मैं सप्तम भाव को बता रहा था, मैंने कहा था शनि ग्रह सप्तम भाव में आ रहे हैं, अगर आपका किसी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में अपने को एस्टैब्लिश करना है तो ये वर्ष की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। करियर को लॉन्च करना है इस वर्ष, लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अब आपको लॉन्च इस वर्ष होना है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो क्योंकि देखिए गुरु ब्लेसिंग का कारक है, तो मतलब कि वहां पे भाग्य उस एरिया में इस समय आपको मदद कर रहा है जहां पे भी बृहस्पति गोचर में है। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि देखिए कि आपको यू विल बी कंसल्टेड, आपके जो भी आपकी ओपिनियन है उसके लिए, या जो भी आपके अपने बीते कुछ समय में जो भी आपने संघर्ष करा है, जो भी आपके संघर्ष हैं, स्ट्रगल हैं, उनके लिए आपको रिवॉर्ड करा जाएगा इस वर्ष। तो उसके हिसाब से भी मतलब करियर में कुछ प्रॉमिसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अब हम आते हैं आपके लाभ भाव में। देखिए दोस्तों, लाभ भाव होता क्या, देखिए आपके लाभ भाव में जो ऊर्जा आती है वो चंद्र ग्रह की कर्क राशि की आती है। देखिए जैसा कि मैं बोलता ही हूँ कि गोचर में जो चंद्र ग्रह जिस भी राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस भाव में जो भी राशि है, जो भी ग्रह पहले से हैं, वो स्लो मूविंग प्लैनेट भी हो सकता है। तो उस समय जो चंद्र ग्रह युति बनाते हैं वो हमारे उन 2.25 दिन की थीम रहती है। अब आपके केस में क्या है, आप भाग्यशाली इसलिए कि चंद्र आपके मालिक ही लाभ भाव के हैं, तो गोचर में जहां पे भी है उस भाव से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी उस दिन जनरेट हो सकती है। तो इस मामले में आप काफी भाग्यशाली हैं। तो देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि जो आपके लाभ भाव के मालिक हैं चंद्र, उनकी गोचर में जब बृहस्पति ग्रह के साथ दशम भाव में युति होगी 13 मई के बाद, तो जो वो 2.25 दिन है वो आपके कुछ अच्छी नई खबर आपको मिल सकती है। उनकी युति जब शनि ग्रह से होगी आपके सप्तम भाव में 30 मार्च के बाद, तो ये जो 2.25 दिन होंगे ये आपके नए बिजनेस आइडिया, अपॉर्चुनिटीज इस दौरान आपको मिल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा विवाह में, थोड़ा जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो सकता है। इनकी जो युति राहु से होगी आपके 6ठे भाव में 18 मई के बाद, ये आपको मतलब कि एक जो कहते हैं ना कि उस तरीके के विचार आएंगे जो आपको उस तरीके की परिस्थिति मिलेगी जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगी, अपने विरोधियों से ऊपर आपको कुछ एज दे, एकदम से आपको आइडिया आए और वो आइडिया ऐसा हो कि जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के सिचुएशन में आपको एक ऊपर एज दे दे। और जब उनकी युति केतु से होगी 12 मतलब मई 18 के बाद, जब आपके 12वें भाव लाभ भाव के जो मालिक हैं, आपके लाभ भाव के मालिक चंद्र हैं, उनकी युति जब गोचर में केतु के साथ 12वें भाव में होगी 18 मई के बाद, तो वो जो 2.25 दिन होंगे वो बहुत ही इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल आपका माइंड रहे, ऐसे कुछ वो 2.25 दिन हो सकते हैं। पर हाँ, साथ साथ थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, उस दौरान खर्चा भी हाई हो सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आपके 12वें भाव के बारे में, जो कि भावी आपके अध्यात्म का है, मोक्ष का है, ये भाव आपकी हर तरीके से हम लोग जब आपकी विदेश सेटलमेंट की बात करते हैं उसका है। तो देखिए आपके 12वें भाव से रिलेटेड जो मैंने फल रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए केतु ग्रह का प्रवेश होना है, तो केतु ग्रह का यहाँ पे जो प्रवेश होगा, जब हम लोग मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पे आपको चीजों की अनुभूतियां होती हैं, आपके जो भी इष्ट हैं
उनकी आपको अनुभूति होती है, आपको स्वप्न ऐसे आते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो फीलिंग है, जो अवेयरनेस है। और देखिए काफी बार क्या होता है, जब केतु ग्रह जब देखिए नवम स्थान से या 12वें भाव से स्पेशली जा रहे होते हैं, तब किसी भी तरीके का जो एकांत है वो आदमी को खलल नहीं लगता, आदमी को अकेलापन काटता नहीं है। और खासकर अगर आप किसी लक्ष्य को, किसी मिशन को, किसी साधना में लिप्त हैं, तो जो चीजें और जितना आप अपने को सोशली बॉयकॉट करके, जनता से, भीड़ भाड़, टेक्नोलॉजी से दूर होके, प्रकृति के मतलब बिल्कुल ही आंगन में प्रकृति को अपना के जो आप ध्यान में या अपनी रिसर्च में, अपनी साधना में तरक्की कर सकते हैं, उतना शायद आपको भीड़ के शोरगुल में आपको उतनी तरक्की ना मिले। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।